मेरे मन में ना कब से क्वेश्चन है कि ये जोड़ी बनी कैसे कैसे आप अपने इंट्रोड्यूस हुए राणा सर से या राणा सर से आप वर्मा सर कैसे हुआ? सर ये सीधा सारा क्रेडिट जाता है मेरे भाई साहब जो कनाडा में है, छोटा भाई है। उसका नाम है जी जगमीत धालीवाल, हैप्पी बोलते हैं उसको हम। ब्रीडिंग बना था ब्रीड को इम्प्रूव करने के लिए, ना कि पपी मिल खोलने के लिए कि हर मैं अगर कुत्ती साल में 2 बार लीटर में हीट पे आती है, 2 बार बच्चे ले सकते हैं, 2 बार लेते हैं हम। अगर वो 3 बार दे सकती तो लोग 3 बार भी लेते ओवर शेयर। ये वो है कि मेरा शौक जो खत्म हो गया था पहले काम धंधे के चक्कर में, तो वो शौक दोबारा जगाने वाला ये है सर। ये इस साल के जो अभी तक के शो हुए हैं उनकी ट्रॉफीज हैं हमारे 3 डॉग्स। हाँ हम सर जो पुरानी होती जाएंगी वो यहाँ से घर पे शिफ्ट होती जाएंगी, क्योंकि वो साल गया वो हो गया। ब्लड हमने लिया था उनके फादर मदर से, हमारे पास जो हमने बच्चा डाला वो उनसे जीत रहा है, तो शायद उनको खुशी। मेरे को तो अगर मेरे कुत्ते से कोई जीतेगा, मेरे कुत्ते का बच्चा, तो मेरे को खुशी होगी। अब किसी को होती है किसी को नहीं, अपनी अपनी थिंकिंग होती है। मैं ना कल शो में हम मिले थे, वहाँ पर एक डॉग था, मैं मेंशन नहीं करना चाहता, वो सर के मन को भी भाया और सरी में आपके ब्रदर के मन को जी वो लाइव देखता है जी, कनाडा में बैठा हर शो वो लाइव देखता है। हाँ। और आप बता दीजिए सर। हाँ, वो कितना लगाया आपने? तो एक डॉग हमें पसंद आ गया, वो लाइव था, मेरे को पसंद आया, राणा जी को पसंद आया। उसने बोला यार ये डॉग कहाँ से आया, तो हमने बोला कि यहाँ से आया भाई, फलाने कंट्री से आया। कैसे कह रहे डालो बोली। हाँ जी ना, ये कुत्ता लेना है। मैं कहा मेरे भी मन की इच्छा थी, राणा जी बोले मेरे भी। तीनों की क्लिक जब होती है तो एक साथ होती है। तो हमने बोला भाई ABC जो भी अमाउंट बड़ी मुश्किल से हमने लाखों में उसका दाम लगा दिया। लेकिन वो बंदा बात भी बहुत सारे लाखों, एक नहीं लाखों, बहुत सारे लाखों में नाम लगा दिया। हाँ वो फिर भी बंदा 10 से हाँ उसने बोला नहीं मेरे पास ऐसी कहना बोला भी, उसके पास क्या बोलते हैं हमारे हिंदी में, तोप हाथ में लगी है। कौन हो रही? एक स्पीड डॉग को रख के देखिए, अडॉप्ट कर लो भाई। वो शायद ये तो चल प्यार करते, इनसे भी ज्यादा प्यार करते हैं, क्योंकि उनको प्यार की कमी होती है। अब डॉग वो बहुत ही ज्यादा प्यारे होते हैं। वरुण सर जी, एक में बात हमेशा कहते हैं कि दुनिया में 90% तो अच्छे लोग हैं, 10% फिर बुरे हैं, लेकिन वो इतने बुरे हैं कि 90% को वो टिकने नहीं देते। सर उसका कारण ये है ना कि 90% में से 90% चुप रहते हैं, जो बुरे हैं वो 10 के 10 बोलते हैं। तो रेशो किसका बढ़ गया सर? बस 100%। हाँ, तो ये हो रहा है भाई आज की डेट में, जो अच्छे हैं वो चुप रहते हैं। आइए गाइस, अंदर चलते हैं और ये देखिए, ये आप कह रहे होगे कि क्यों ऐसा है, कि ये डॉग केज में क्यों है। क्योंकि जब भी आप डॉग कंपटीशन में या डॉग शो में जाते हो ना, तो आपको अगले फिर 3 से 5 डेज इनको हर एक डॉग को अलग रखा जाता है। अपने जो फार्म है वहाँ पर नहीं रखा जाता, अलग रखा जाता है, ताकि इनका कोई हेल्थ इश्यूज ना हो, कोई बीमार ना हो, कोई सूसू पोटी लूज मोशन कोई ऐसी दिक्कत ना हो, या और कोई खान पान में कोई कमी पेशी ना है। तो इसलिए इनको 2-3 दिन बाहर मॉनिटर अलग से रखा जाएगा। भगवान ना करे डॉग कोई बीमार हो, तो फिर आप उसके साथ फिर आप उसका ट्रीटमेंट कर बाद में जो मेन कैनल है वहाँ उसको बाद में छोड़ा जाएगा। तो इधर मैं क्या देख रहा हूँ, ओह या ग्रेट, संजीव वर्मा भाई है, बस फर्क ये 1-2 साल का ही है, और बहुत अच्छे हम फ्रेंड है, और घंटों ही बातें होती हैं हमारी फोन्स पे डॉग के बारे में, डेवलपमेंट के बारे में, कि कौन सा डॉग यूज करना है राणा जी, कौन सा ये करना है। और ये अब इस टाइम 100% से भी ऊपर जा रहे हैं, हमारे से कई जगह ऐसा रिजल्ट बना रहे हैं कि हम भी हैरान हो जा रहे हैं देख के कि ये वर्मा जी कर क्या रहे हैं। वर्मा जी 4-5 साल में आपने अच्छा एक उस लाइन को पकड़ लिया, जहाँ कह लो कि वो थ्योरी को पकड़ लिया। सर कोशिश करते हैं, कोशिश मतलब मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि लोग बोलते हैं ये ब्रीडिंग कितने टाइम में करनी चाहिए, ब्रीडिंग साल में कितने बार करवा सकते हैं, कब करवानी चाहिए। सर पहले ये समझो ब्रीडिंग होती क्या है और ब्रीडिंग शब्द बना किसके लिए था। ब्रीडिंग बना था ब्रीड को इम्प्रूव करने के लिए, ना कि पपी मिल खोलने के लिए कि हर मैं अगर कुत्ती साल में 2 बार लीटर में हीट पे आती है, 2 बार बच्चे ले सकते हैं, 2 बार लेते हैं हम लोग। अगर वो 3 बार दे सकती तो लोग 3 बार भी लेते, अगर 4 बार आती तो लोग 4 बार भी लीटर लेते। तो यार भाई क्या क्या कर रहे हो तुम लोग। ये देखो कि फीमेल है, उस आपने टॉप ब्लड लाइन ले ली, टॉप का बच्चा उसको केयर करके बना भी लिया, अब उसका कॉम्बिनेशन कोई ये लेने के लिए कि बच्चा
बच्चे बेचने हैं, कंपटीशन पूरा बन गया तो खत्म हो गई, वो कुत्ती भी खत्म हो गई, उसकी ब्लड लाइन भी खत्म हो गई। इसमें एक पता है क्या होता है, जब आपने अगर अच्छी ब्लड लाइन को यूज किया ना, इसमें एक चीज छुपी हुई है, जो हम अंदर एक जड़ में जाएं तो यार बड़ी खुशी होती है जब हमने बच्चा किसी को दिया, उस बच्चे की अच्छी केयर की और वो कंपटीशन में जीतता है, तो अवार्ड हमें मिलता है कि हमारा बच्चा वहां पे फाइट कर रहा है। हम इसको हमारा अपना बच्चा बोल रहे हैं, बहुत बड़ी बात है ये। गली के किसी उसको नहीं बोल रहे, रिश्तेदारी में नहीं बोल रहे, हमारा बच्चा, हमारे डॉग का जो हमारा बच्चा है, वही हमारा बच्चा आगे कंपटीशन लड़ रहा है, हमें बड़ी खुशी होती है। वही अवार्ड है हमारे लिए तो, कि हमारा बच्चा कंपटीटर बन गया। जो हमने कॉम्बिनेशन बनाया था उसे आम दुनिया देख रही है, तो वो एक हमारे को सबसे बड़ी शील्ड है हमारे लिए, ये छुपा हुआ है इसके अंदर। Guys, यो फीलिंग है ना, लाइक आइंस्टाइन या टेस्ला, वो फीलिंग ये फील कर रहे हैं कि कोई चीज ऐसी बना दी है हाँ कि उसको दुनिया देख रही है कि यार ये क्या डिस्कवर कर रहा है। हाँ, ये जो लोग बाहर से ला रहे हैं, कर रहे हैं, अच्छी बात है, अपना अपना सोच है, अपना अपना बिजनेस है। हमें तो मजा यहाँ आता है, हमारे वर्मा जी ने इतने अच्छे अच्छे कुत्ते तैयार किए हैं, और जब ये कंपटीशन लड़ते हैं ना, तो हमें ये लगता है भी हम बाहर से देख रहे हैं, रिंग के अंदर हमारा कुत्ता लड़ रहा है। मेरे मन में ना कब से क्वेश्चन है कि ये जोड़ी बनी कैसे, कैसे आप अपने इंट्रोड्यूस हुए राणा सर से, या राणा सर से आप वर्मा सर कैसे हुआ? सर ये सीधा सारा क्रेडिट जाता है मेरे भाई साहब जो कनाडा में है, छोटा भाई है, उनका नाम? उसका नाम है जी जगमीत धालीवाल, हैप्पी बोलते हैं उसको हम। हाँ जी, किस सिटी में है वो कनाडा में? वो सरी में है जी। सरी में। जी, तो उनका अच्छा खासा बिजनेस उसका पूरा सेट है वहाँ पे, और वो इतना, जैसे हमें क्रेज है उसको भी यही जर्मन शेफर्ड का क्रेज है। उसने यहाँ से राणा जी से सबसे पहले ऐसे 2-2.5-3 साल पहले डॉग वहां मंगवाए कनाडा में। अच्छा, सरी में? हाँ हाँ, जी। मैं पहला आदमी हूँ, मुझे तो ये लगता है कि लोग बाहर से इंपोर्ट करवाते हैं, और मैं वो आदमी जो मैंने यहाँ से बाहर इंपोर्ट करे हैं। कनाडा सरी में भेजा? सरी में भेजा है मैंने, 3 कुत्ते मैंने सेल किए हैं, और बहुत अच्छे हैं वो कुत्ते। और ये उनके बाद मुझे वर्मा जी के बारे में बताया, फिर हमारी अपना व्हाट्सएप पे कॉलिंग पे हम कॉन्फ्रेंस में 3-3 घंटे हम इन पे मंथन ही करते रहते हैं लोगों के ऊपर। मंथन क्या है जी, उससे कॉम्बिनेशन कैसे बनेगा, उससे क्या बनेगा, किसके पास क्या है। हमने तो जी अपने पैसे दे के चीजें इतने, अब मैं बोल नहीं सकता, इतने महंगे हमारे वर्मा जी ने कलेक्शन इकट्ठी की है, मुंह मंगे पैसे जी। किसी से आज तक ये नहीं कहा कि किसी ने वो एक एग्जांपल है जी, 70,000 है तो 70 थे, इन्होंने 75 नहीं देता, कहना मतलब ये 70 थे, 5,000 रुपया भी कम नहीं दिता। उन्होंने कई लोग कहते जी मान रख लो, इन्होंने कोई मान नहीं रखवाया जी, जेड़ा ਤੁਹਾਡਾ ਬਣਦਾ ਤੁਸੀਂ ले आओ। ये बात बिल्कुल सही है। मैं ना कल शो में हम मिले थे, वहां पर एक डॉग था, मैं मेंशन नहीं करना चाहता, वो सर के मन को भी भाया और सरी में आपके ब्रदर के मन को भी जी भाया। लाइव, वो लाइव देखता है जी, कनाडा में बैठा हर शो वो लाइव देखता है। हाँ। और आप बता दीजिए सर। नहीं, हाँ, आपने वो उसका मोल कितना लगाया आपने? वो एक डॉग हमें पसंद आ गया, मैं वो लाइव था, मेरे को पसंद आया, राणा जी को पसंद आया। उसने बोला यार ये डॉग कहाँ से आया, तो हमने बोला कि यहाँ से आया भाई, फलानी कंट्री से आया, कैसे कह रहे डालो बोली इसकी। हाँ जी, कहना ये कुत्ता लेना है। मैंने कहा मेरे भी मन की इच्छा थी, राणा जी बोले मेरे भी। तीनों की क्लिक जब होती है तो एक साथ होती है। तो हमने बोला भी भाई ABC जो भी अमाउंट तुम बड़ी मान मुश्किल सकता है, से हमने लाखों में उसका दाम लगा दिया। हाँ। और लेकिन वो बंदा बात लाखों में भी बहुत सारे लाखों, एक नहीं लाखों, बहुत सारे लाखों में नाम लगा दिया। हाँ। वो फिर भी बंदा तस से मस हाँ, नहीं हुआ। उसने बोला नहीं मेरे पास ऐसी, कहना मतलब भी उसके पास क्या बोलते हैं हमारे हिंदी में, तोप हाथ में लगी है, कोहिनूर हीरा। कोहिनूर हीरा। सर। और उसको नहीं देगा, कह रहा है नहीं देना। मैंने कहा ठीक है, हम ब्रीडर है, हम कबाड़िए भी है, फिर हम ब्रीडर के बाद कबाड़िए भी बोले जाते हैं। हमने उससे अपना ब्लड ले लेंगे अच्छी फीमेल से। और एक मैं प्रॉमिस करता हूँ इन दोनों से, मेरे भी थोड़े बहुत वो जानकार हैं, और मैं कोशिश करूंगा कि विद इन 6 मंथ वो डॉग इस फार्म में हो। मैं अपनी तरफ से अभी प्रॉमिस नहीं कर रहा, लेकिन जो इन्होंने आज बात बताई है, मैं उनका इंटरव्यू भी लिया था, तो डेफिनेटली हम अपनी तरफ से बोला चला टीम कोशिश करेगी कि इनने का जो मन को भाया, राणा सर के मन को भाया, स्पेशली जो सरी में सर बैठे हुए हैं, मैं नाम भूल गया, हैप्पी ब्रदर जी के मन को भाया, तो वो विद इन 6 मंथ इस ये शो बस खत्म हो जाए। हाँ। और होप की होलियों के आसपास उसके Yes. आगे पीछे वो डॉग इस फार्म में होगा। ये नहीं होगा तो हम उसके कंपटीशंस के लिए कोशिश करेंगे। इसको आप गर्व मत बोलना, क्योंकि इस गेम में आगे से आगे गेम घूमती है, तो हम ऐसा एक जानवर तैयार करना चाहिए हमें इसके अकॉर्डिंग। कल वो नहीं मिला डॉग,
तो कल रात का मैं आपको वीडियो दिखा देता हूँ। कल रात का हमारा 2-3 घंटे शो से कितने बजे आए होंगे? तकरीबन 12, 1, 1:30 बजे, 2 बजे। 12 बजे तो हम खुद पहुंचे। हाँ, हाँ, बस हाँ, 2 बजे यही करीब हम टाइम पहुंचे होंगे। अब 2 बजे पहुंच के भी हमें 2 घंटे कनाडा में बात हुई कि नहीं मिला, छोड़ो, इसका तोड़ निकालो। हाँ। तो कल से रिसर्च चल रही है हमारी इसी बात पे। 10 बंदे लगाए हुए हैं कि इसका तोड़ लेके आओ। कैसे लेके आएंगे? इससे बढ़िया लेके आएंगे। और इसलिए राणा सर ने वर्ड्स यूज किया कि हम कबाड़िए भी हैं। हाँ, बस कबड्डी ये मतलब भी है, हम तोड़ निकाल लेंगे, हमें पता है, क्योंकि हमारे पास देखो धरती बहुत मजबूत है। हमारे पास धरती बोले तो हमारे पास फीमेल कलेक्शन बहुत अच्छी है, जो हर शो में टॉप 3 में आ रही है, टॉप 1 में आ रही है, टॉप 2 में आ रही है। भाई ब्रीडिंग दे, नहीं देगा तो हम थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे। तो ये कोई बड़ा चैलेंज नहीं है, इसको हम क्रैक करेंगे। एक सर थोड़ा जाते जाते ये बताते जाइए कि अगर कोई इस लाइन में आना चाहता हो, एक तो आपकी तरह होना चाहिए कि इसको बिजनेस नहीं शौक समझे। नंबर 2, लविंग से बिजनेस बनाओ। लविंग, आपने बोला लविंग से बिजनेस बनाओ। तो आप क्या मैसेज देना चाहोगे? कोई आपको देखकर फार्म को इस लाइन में आना चाहता है, आपका क्या मैसेज है? सर देखो, बिजनेस अगर इसको मानेंगे, बिजनेस में ऐसा कुछ नहीं है। आप सीधी, अगर आप अफोर्ड, जितना अफोर्ड करते हो, बंदे के दिमाग में क्या होता है, हमारे लोग ना कैलकुलेशन करने बैठ जाते हैं। एक फीमेल साल में 2 बार लीटर देगी, 5 बच्चे होंगे, 5 बच्चे इतने के बेचे, तो मेहनत तो उतनी करनी है, तो एक फीमेल क्यों रखनी, 4 रख लो जी। सर पहले तो उसको 1.5 साल खिलाना पड़ेगा, उसका खर्चा उठा सकोगे। गर्मी आएंगी, कूलर चलेंगे, उसका खर्चा उठा सकोगे। सर्दियां आएंगी, हीटर बल्ब लगेंगे, उसका खर्चा। डेली चिकन डलना है, दही डलना है, चावल डलना है, फीड डलना है, उसका खर्चा उठा सकोगे। डॉग का कुछ नहीं पता, कोई प्रेग्नेंट होती है, कोई नहीं होती, जल्दी मिस भी हो जाती है। तो अगर ये हो गया तो खर्चा उठा लोगे। इस इतने डॉग रखने से ना, अगर आप इस बिजनेस में भी आना चाहते हो, बहुत बढ़िया लाइन है और बहुत स्कोप है। लेकिन होगा कैसे? पहला, आप डॉग लवर होने चाहिए, डॉग से आपको प्यार होना चाहिए, डॉग की आप बात समझते होने चाहिए और आपकी बात डॉग समझता होना चाहिए। वो एक डॉग ले लो, चाहे मेल ले लो, फीमेल ले लो, डजंट मैटर। उस डॉग को प्यार करो, रेडी करो, उसको शो कराओ। कुत्ता अपना नाम करेगा, आपका नाम करेगा, दुनिया आपका डॉग देखने आएगी, आपको पैसे घर पे आएंगे। अगर आप पपी मेल चलाना चाहते हो तो भूल जाओ भाई, कहीं पे भी चले जाओ आप, जहां पे भी भागोगे, आज की डेट में 2-2 हजार, 500 का भी पप्पी बिक रहा है। 5-5, उसका कारण क्या हो गया कि हर बंदे ने ये सोच ली कि मिल लगी गत पे भाई, अब करो। अब उसको मालूम है कि मैं बच्चा ये घर पे रखूंगा तो खाना भी खिलाना पड़ेगा, डेली का खर्चा कितना होगा, कम से कम 500 रुपए का खर्चा होगा। अब 500 के हिसाब से 15,000 हो गया, 2 महीने पड़ गया 30,000, बच्चे बिक भी गए, बदले भी नहीं कुछ पड़ेगा। तो वो 2,000 से शुरू करते हैं, 500 पे खत्म करते हैं कि ले जाओ भाई। पैदा ही क्यों कराते हो फिर? अच्छी ब्लड लाइन हो तो आपको दुनिया, इंडिया में बाहर से भी लोग ढूंढते हुए आएंगे। हमारा भाई इनको ढूंढते हुए पहुंचा वहां पे। जो उसने जर्मन शेफर्ड रखे हैं, $3500 के हिसाब से ट्रेनिंग के दिए हैं, एक डॉग के। दो, हाँ जी, कनाडा में एक डॉग का $3500, 2 डॉग के $7,000 वहां से ट्रेनिंग करवाई है उसने। अब ये बताओ क्यों करवाई? डॉग लवर अगर वो सोच ले कि भाई डायरेक्ट 3-3 लाख रुपया एक कुत्ते की ट्रेनिंग का हो गया सर, और इतने के डॉग लिए, उतने डॉग ट्रेनिंग के हो गए, तो 15 लाख। अब बंदे ने यार शौक पाला है, वो एक बहुत ही हाई लेवल के लवर है। 8-10 घंटे 12 घंटे काम करने के बाद फैमिली 2 बेटियां हैं उनकी, वो उनसे बाद में मिलते हैं, पहले वो अपने डॉग से मिलते हैं, उनके साथ आधा घंटा बैठेंगे, उससे बात करेंगे, उसको बाहर घुमाएंगे। फिर वो उनका ही अगले बात, वे संजीव जी से 2 घंटे बात करनी है, फिर मेरे से कर रही है, फिर नई बात बन रही है कि कम्युनिकेशन से हमारी बातों का नहीं बन रहा, तो कॉन्फ्रेंस में हो जाते हैं हम। मैं पता नहीं कहाँ होता हूँ, संजीव जी कहाँ होते हैं, इनको गाड़ी साइड में लगानी पड़ती है। ये इसी को नशा बोलते हैं जी, ये है वो नशा। 3-3 घंटे किस बात पे? दूसरे आदमी तो बोले साले पागल है। तो ये हमारे पास जो सेंट बर्नार्ड आपने देखी है, ये सेंट बर्नार्ड इतना ह्यूज मैसिव साइज और इतना बड़ा बोन स्ट्रक्चर और हेड। ये मेल, आप मेल देखोगे ना, अभी हमने एक मेल देखा था, किसी ने यूएसए से इंपोर्ट कराया, नाम नहीं लेंगे। हमारी फीमेल उसके मेल से बोन स्ट्रक्चर में हैवी है, बहुत हैवी, और हेड भी हैवी, बहुत हैवी है। तो मैं इसकी मीटिंग ही 1.5 साल से इसलिए नहीं करवा रहा क्योंकि मेरे को इसका कॉम्बिनेशन नहीं मिल रहा। अब इसके नीचे मैं करवाऊंगा नहीं, इसके ऊपर मेरे को मिल नहीं रहा, तो ब्रीडिंग कराऊं क्यों?
नहीं चाहिए मेरे को तो हाँ। नहीं कर रहे हैं। ये वो पीपल्स हैं गाइस जो काम करते हैं क्वालिटी के ऊपर कि हमें किस तरह ब्रीड को और बेटर करना है या कोई कमी है हाँ, हम उसको बेटर कैसे पे करना काम है। कर रहे हैं, बेटर तो बेटर पे। इस तरह की अगर पैसा आप- कोई हमारे लिए देखो वो नहीं है। इतने हमारे देखो 4 आदमी इस टाइम 24 घंटे हमारे डॉग पे लगे हुए हैं, और हम अपना भी टाइम पूरा दे रहे हैं। वर्मा जी भी फुल टाइम दे रहे हैं। कहीं कमी पेशी होती तो मुझे भी इनको बुलाना पड़ता है। मुझे देखो 350 किलोमीटर रन करना पड़ता है रातों रात। आके कोई कमी पेशी होती है वो देखते हैं। इनके स्पेशल हमारे डॉक्टर हैं अच्छे। आप जैसे आप लोग हैं हमारे साथ, इतने अच्छे सप्लीमेंट्स देते हैं हमारे को। देखो सारी चीजों का कॉम्बिनेशन बनाना पड़ता है जब जाके आप रन करते हो। हाँ, ये बात मैं बोलना भूल गया था कि सर को मैं देख रहा था लॉकडाउन से पहले, जब इन्होंने मैंने इनका वीडियो देखना स्टार्ट किया। मेरे को नहीं मालूम कि वीडियो कब से चल रहे थे। लॉकडाउन से पहले, मतलब लॉकडाउन तो मेरा गाइडेंस, इनकी गाइडेंस में खाना क्या खिलाना है। कई बार तो ऐसा होता था कि मैं ना, मतलब मेरे को चाव है कि मैं इनको अच्छा खिलाऊं, ज्यादा खिलाऊं, प्यार प्यार में ज्यादा भी खिला देता था। तो एक टाइम पे ये भी आया कि इधर आओ तुम खाने दोनों की इधर ये आओ। वो छोटी इधर छोटी खड़े हो। मेरा बेटा देखता तू इधर आ। ये हैंडल करता था इधर। कैनल। मेरे तो अपना तू बिजनेस है, इधर। पहले तो सीधी बात बताऊं, हमारा तू तो इधर यही है कि तू बेस्ट इधर आ, कैसे उसको भी लेके बुला। आना है। और जो, हाँ जी, ये मेरा बेटा है जी, ईशान। और ये हमारी मतलब हाँ, ये जो बना है ये इसकी बदौलत, इतने डॉग इकट्ठे हुए इसकी बदौलत। और ये कल कल फर्स्ट शो था जहां इसने स्मॉइड को हैंडल किया। हाँ। अब ये बोल रहा है कि हैंडल मैं करूंगा। रोहित इसकी हेल्प कर रहा है क्योंकि ये वो, रोहित है हमारे कलकत्ता से। हाँ जी, और ये मेरा इसका बहुत हाथ है हमारे कैनल पे। सारी जितनी भी है ये देखो जी हमारे अंदर ना बटा हुआ है, कौन आपस में बताते रहते हैं। जैसे रोहित है, रोहित के बाद हमारे ये गोरे हैं जो 24 घंटे हंसते रहते हैं। ये मेरे छोटे भाई ये ऐसे रीढ़ की हड्डी है हमारी। ये है रीढ़ की हड्डी होती है ना डॉग्स कैनल में, ये हमारी रीढ़ की हड्डी है। एक और बात मैं ऐड करना चाहूँ, इस फार्म को 24 घंटे कोई ना कोई मॉनिटर करता है। वो मैं क्यों कह रहा हूँ, पूरे कैमरे लगे हुए कैमरे लगे और हुए हैं। इसका असेस, एक तो यहाँ पर ये जो है, जब इंडिया में कोई सोता है तो कनाडा में सरी में भाई साहब इसको पूरा मॉनिटर करते हैं। हाँ, तो ये पूरा टीम वर्क है। टीम तो वर्क, हैप्पी टीम सर, वर्क। कनाडा से, ये यहाँ है, ये की नेक्स्ट जनरेशन। हाँ, हमेशा क्या होता है ना, जब एक कोई भी बंदा कोई काम स्टार्ट करता है, वो चाहे कोई बिजनेस हो, किसानी हो, कुछ भी हो, अगर उसकी नेक्स्ट जनरेशन उसको आगे फॉरवर्ड करे तो वो फादर, आप बिलीव नहीं करोगे उसके मन में कितनी खुशी होती है। तो इट्स गुड, इनके लिए बेस्ट ऑफ लक फ्यूचर। और जो कल इन्होंने फर्स्ट टाइम स्मॉइड हैंडल किया तो सर। ये- my God, ये ईशान है। देखो इस टाइम में 13 साल का ये बच्चा है। इसको कुछ भी नहीं है, अपने डॉग्स अपनी एक फैमिली समझता है ये बच्चा। अब आप ये भी देखो, अपने बच्चों को कोई पेट लेके देते हो तो जो आज की बाहर की नेगेटिव एनर्जियां हैं उनसे सबसे बचने का एक बहुत अच्छा तरीका है कि उसको एक छोटा सा पेट लेके दो। उस बच्चे की जिम्मेवारी डालो कि बेटा इसको घुमा के लाओ, बेटा इसको ये कर लो, क्योंकि आपका बच्चा बाहर जाएगा। आजकल आपको पता ही है क्या क्या सीख रहे हैं बच्चे, तो इसका भी बहुत अच्छा बेनिफिट्स है। तो थैंक यू वेरी मच सर। Thank you, और sir. राणा सर, हाँ। एंड ये फ्यूचर हमारा चैंप, हाँ राइट जी, है ना। yes. एंड थैंक यू वेरी मच सरी से, कनाडा से हैप्पी Happy. सर, Happy. और इनकी पूरी टीम, इनका बहुत। और ये जाते जाते ये सर कलकत्ता। बाय प्रोफेशन नहीं है इस लाइन से। हाँ, ये कौन है? ये है ये रोहित सैन। बताइए। डॉग लाइन पे बहुत साल से हूँ। ये हमारा गुरु है राणा सर। तो लेकिन आपने डिग्री क्या की? वो हाँ, डिग्री किया है, बीकॉम किया है। राइट, तो सी देखा। हाँ। ये कभी ये नहीं होता कि आप पढ़े लिखे हो तो इस लाइन में नहीं है। नहीं तो ये सॉफ्टवेयर डेवलपर भी तो बैठे हैं इधर। वो तो आप भूल ही गए। ये हर वीडियो में जबरदस्ती आ जाते हैं। लेकिन बैक टू द टॉपिक, थैंक यू वेरी मच इतनी दूर से आने के लिए। और टीम, ये ना कभी भी आप जब भी कभी को आपके बहुत भगवान करे सबके अच्छे दिन आए तो टीम वर्क होता है। टीम वर्क, मैं लगभग 4-5 घंटे से यहाँ हूँ तो मैं देख रहा हूँ किस तरह चल रहे हैं। ले आओ उधर, साफ कर दो, एक छोटा सा डॉग स्टूल भी पास करता है तो टीम इनकी पूरा। इसके बारे में बताइए सर, ये कहाँ सर ये इस साल के जो अभी तक के शो हुए हैं, अच्छा उनकी ट्रॉफीज हैं हमारे 3 डॉग्स की। अच्छा, इसी साल की है? हाँ हम सर, जो पुरानी होती जाएंगी वो यहाँ से घर पे शिफ्ट होती जाएंगी, क्योंकि वो साल गया, वो हो गया। अब नया क्या करना है, हर साल ये खाली होंगी तो चलता जाएगा। ये अभी तक की हैं, मतलब ये भरेगा एक बार, फिर ये चलेगा। भगवान करे नेक्स्ट ईयर 1-2 आपको शेल्फ वॉल लगानी पड़ जाए एक हाँ, साल के लिए। चलो थोड़ा बताइए सर, ये पहले सर, ये देखिए, ये अपना हस्की है जो एक्टर, वो जीता है। पैशन शो 3। ये स्पेशलिस्ट शो था अकेला हस्की का,
उसमें से बेस्ट इन शो लगाया था, ठीक है ना। और जो अभी क्योंकि हमारे वाला डॉग जो है अभी 3.5-4 साल का हो गया है, तो जजेस भी जो होते हैं वो न्यू टैलेंट को थोड़ा इनकरेज करते हैं, लेकिन वो 4.5 साल का भी होके लोगों की आंखों से दूर नहीं हो पा रहा, फिर भी वो जीतता है, ठीक है ना। और ये भी वही जीता सर, हिम्मतपुरा शो में, ये तब 7th लगा था ऑल ब्रीड में, बेस्ट इन शो 7th। और बाकी ये सारी लैब जो हमारे पास है वो लुधियाना में भी सीसी लगा था, वीओबी लगा था। तकरीबन जो इम्पोर्ट डॉग हैं 20-20, 15-15 लाख के लोगों को मंगाए, उनको भी हरा के हमारा बीआई चल रहा है आगे। तो ये गाइस, ये देखो ना, ये कलेक्शन होती है, ये जो गोल्ड आपके घर में आता है, दैट्स अ गुड थिंग। अभी फ्यूचर का कुछ प्लान बताइए कि अभी कहाँ कहाँ जाने का कर रहे हैं सर। अभी शोज में तो वाहेगुरु कृपा करे जहां लेके जाए, हर शो में जाना ही है, कोई मिस करना ही नहीं है, क्योंकि आउट ऑफ स्टेट भी जा रहे हैं। ये टेस्ट होता है पूरे साल की हमारी मेहनत और हमारे डॉग की मेहनत क्या रंग ला रही है। तो ये टेस्ट में ना बैठे एग्जाम की तैयारी करते रहे साल में तो फेल ही है, फिर फायदा क्या होगा। ये टेस्ट देंगे, लोगों की कसौटी पे खड़े उतरेंगे कि हम कुछ कर रहे हैं, बातें ही नहीं करते। अब बहुत से डॉग थे जिनके ब्लड हमने लिया था, उनके फादर मदर से हमारे पास जो हमने बच्चा डाला वो उनसे जीत रहा है, तो शायद उनको खुशी, मेरे को तो अगर मेरे कुत्ते से कोई जीतेगा, मेरे कुत्ते का बच्चा, तो मेरे को खुशी होगी। अब किसी को होती है, किसी को नहीं, अपनी अपनी थिंकिंग होती है, लेकिन मेरा काम था कि मैंने आपसे टॉप चीज ली है और उसकी मैं अच्छे से केयर करूंगा, उसको अच्छा बनाऊंगा, और बनाया और उसको प्रूव करने के लिए शो किया। अब शो करने में वो अपने माँ से या बाप से जीतता है तो अच्छी बात है मेरे अकॉर्डिंगली कि मैंने अच्छी केयर की है। तो मतलब लोग जब बात करते हैं ना कि ये इम्पोर्ट है, ये फलाना है, पाजी ये इम्पोर्ट है, नहीं। अब मैं अगर ये बोलूं कि ये सारे इम्पोर्ट को हरा के फंसता है ब्रीड इन इंडिया, तो क्या समझोगे? तो ये चलता है सर यहाँ पे, अभी कसौटी पे घिस रहे हैं अपने आप देखो को। गाइस, अच्छा, आपने बहुत सारे इंटरव्यूज देखे होंगे और लेकिन ये इंटरव्यू कमाल है, जो इनके दिल में है वो बोला, और गोल्डन हार्टेड पर्सन है। और इनकी वन मोर टाइम राणा सर एंड पूरी योर टीम, एंड गुड लक सर। आपका बहुत, थैंक यू सर। 2 3 4 और शेल्फें आपको डालनी पड़े अब, शायद आई थिंक होली में भरा हुआ है कमरा। मैं इस साल की बात कर रहा हूँ, तो होलियों तक जो समय बस है ना, बस बस ये। तो और भी ये फुल हो जाएगा। थैंक जी। यू वेरी मच सर जाने से पहले एक बार टीम का कैमरा, ओके। जैसे ये हमारे, ये है हमारे, ये तो गुरुजी हो ही गए, ये हमारे डॉग के ट्रेनर है। ये हमारा डॉग अगर साफ रहता है, क्लीनिंग का काम सोनू के पास है, और जो कोई नहीं कर सकता वो ये करेगा गुरा, क्योंकि ये सबसे पुराना है यहाँ पे, और इसको कमियां खूबियां सब मालूम है, क्या करना है कब करना है ये सब ये करता है, और कभी कभी तो इनको भी मॉनिटर करता है। और इन सब के ऊपर बैठा है अब ये बाबर शेर। ये वो है कि मेरा शौक जो खत्म हो गया था पहले काम धंधे के चक्कर में, तो वो शौक दोबारा जगाने वाला ये है। अब मैं, आप कुछ लोग बोलते हैं कि मैंने इसको ये दिया है, नहीं, इसने मेरा शौक जो कहीं दब गया था उसको दोबारा से बाहर की निकाला। एनर्जियां भी सारी खत्म हो गई हैं जो और एक बात सर छुपा गया, वो होता है ना घर के बंदे की बात, ये ना अंदर के डॉग का तो क्या रखता ही है, स्ट्रीट डॉग में भी आजकल trend हाँ चल रहा है। हाँ मेरे से तो ये पूछो, भाई मेरे से पूछो। कपड़े, उनको भी कपड़े पहना देते हाँ। हैं, ये वो बंदा है। हाँ, आप नहीं मैं बताता हूँ। हाँ, बोले। देखो इसमें कुछ भी नहीं है, आप कभी ना अचानक आओ अपनी टीम लेके हाँ, वर्मा जी की गली में चले जाना, वर्मा का भी नाम मत पूछना, ये पूछना है कि यहाँ देसी जो हमारे स्ट्रीट डॉग होते हैं, हाँ। कम से कम भी ये 5 नहीं 10 नहीं 20-25 डॉग हैं, जिनको ये एक हफ्ते में एक पेडिग्री 20 किलो का फूड उन पे लगता है। एंड और भी इनको कभी लग जाए, पनीर की कमी है, किसी खाने की कमी है, उनकी डिवॉर्म, उनको रैबिस के टीके, उनकी सारी वो उनके कपड़े, वो आप वहां के मोहल्ले को भी पूछोगे तो आपको बोल देंगे वर्मा जी के घर के चले जाओ, अपने आप पे चले जाओ, कपड़े पहन के बैठे हुए हैं। बहुत से बंदे तंग भी हैं कि हाँ, बस ये तंग होते हैं। ये क्यों कर रहे हैं? मेरा सीधा फंडा है सर, जो फीड इधर बनेगी वो उधर भी जाती है। वो 15 किलो का दही का डब्बा होता है ना, हाँ, वो उसमें भर के इसने डाल के आना। ये बहुत अच्छी खूबी है इनके अंदर। और सुबह मैं खोलूंगा गेट, वो मेरे को मिले बिना नहीं जाएंगे।
और मैं अभी जाऊंगा तो पहले मैं जाके घर की देली पे ही बैठ जाता हूँ। और और एसयूवी वो- गाड़ी इनकी पूरी स्क्रैच में खराब कर दी गई है कुत्तों ने दोनों जैसी। तरफ अब मैं वो गाड़ी जैसे रोकता हूँ। बढ़ेंगे वो पूरे खून मारते कि नीचे उतरो, फिर फटाफट चलता खाना दो उनको। तो देखो यार ऐसे एक इंसान बार ना बहुत कम ऐसे मिलते हैं। ही मैं बोल देता हूँ, ये बातें मैं इसलिए नहीं बताता। एक बार ना कोई बंदा, मैं घर पे था तो कोई यूट्यूबर थे, उन्होंने मेरे को कॉल किया कि सर मैं जगरांव में आ गया हूँ, आप प्लीज मेरे को लोकेशन सेंड कर दो। मैंने अभी मैं रेडी होना था, मैं कहा भाई मैं अपने घर की कर देता हूँ लोकेशन सेंड, आप यहाँ आ जाओ, मैं आपको कैनल पे ले चलूंगा। अब वो घर के बाहर आ गए तो उन्होंने डॉग्स देखे तो उन्होंने, ये पिछली सर्दियों की बात होगी, तो उन्होंने डॉग्स देखे तो उन्होंने देखा कि यार कपड़े कुपड़े डाले हुए हैं। कहना भाजी ये आपके ये पाले हुए हैं? मैं कहा यार पाले पता नहीं, यही मेरे को पाल रहे हैं, मैं तो ये बोलूंगा। यार वो तो उसने ना वीडियो बना के डाल दी। अब हमारे बुद्धिजीवी बहुत होते हैं जो कमेंट करते हैं बीच बीच में, वो जी अब ये वो मांगने लग जाएंगे, पैसे मांगेंगे, चंदा मांगेंगे। तो मैंने कभी उसकी बात नहीं की, भाई चंदा वही मेरे को दे रहे हैं, बहुत कुछ है चंदा वर्मा मांगने जी के लिए आपके वापस पास। चला, ठीक है ना। मतलब जो चलता है वाहिगुरु की कृपा से चलता है। अगर आप नहीं कर सकते ना करो, मैं किसी को फोर्स नहीं करता। और तो और आप उनके लिए ये केस कर- बनाए हुए हैं इन्होंने उधर। आप जो नहीं कर सकते उस ना एरिये करो, में। जो कर रहा है वो आपसे अगर कोई मांगेगा तो गाली दे दो भाई, अगर आपको लगता है। अगर नहीं तो मेरी एक बात मानो कि एक एक स्ट्रीट डॉग को रख के देख लो, अडॉप्ट कर लो भाई। वो शायद ये तो चल प्यार करते हैं, इनसे भी ज्यादा प्यार करते हैं क्योंकि वो। उनको प्यार की कमी होती है। अब डॉग वो बहुत ही ज्यादा प्यारे होते हैं। लोग ये सोचते हैं, अब कुछ लोग हमारे भी परेशान हो जाते हैं कि यार 20-25 डॉग इनके घर के सामने ही है। डॉग हैं, कुछ ना कुछ हरकत तो करेंगे, कोई स्कूटर पे निकला, बाइक पे निकला, किसी के पीछे भी पड़ते हैं, काटते नहीं है। काम है तो उनका यार, वो गाड़ी उनके अब ब्लड अगर में है। मैं उनकी केयर ना करूं तब भी वो कहीं ना कहीं से अरेंज करके फिर तो वहीं रहे हैं। मैं कौन सा उनको बाहर से उठा के लाया हूँ, वो खुद ब खुद आए हैं। तो सो इस बात पे ना थोड़ा रहम किया करो भाई। कुछ मांगने के लिए नहीं डाला था उसने, साल पुरानी बात है, वीडियो भी डिलीट कर दी उसने। लेकिन आपने बोला ना क्यों छुपाते हो, तो ये कारण होता है मैं समझ गया। कि किसी को और बताना आप ही हो नहीं यार सकते तो हमने। अभी आप वहां देखने चलो। नहीं, बहुत मजा वीडियो आएगा वीडियो देखने नहीं, को। फिर पंगा पड़ेगा ना भाई। एक बात और आपने बता, हमेशा दुनिया में दो प्रकार के लोग होते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव। और जितना मेरे वरुण सर जी एक में बात हमेशा कहते हैं कि दुनिया में 90% तो अच्छे लोग हैं, 10% सिर्फ बुरे हैं। लेकिन वो इतने बुरे हैं कि 90% को वो टिकने नहीं देते। सर उसका कारण ये है ना कि 90% में से 90% चुप रहते हैं, जो बुरे हैं वो 10 के 10 बोलते हैं। तो रेशो किसका बढ़ गया सर? तो ऑब्वियसली वो 10% बस becomes the 100%. हाँ, तो ये हो रहा है भाई आज की डेट में, जो अच्छे हैं वो चुप रहते हैं। गाइस है ना, बहुत सारे चैनल में वीडियो शूट किया, लेकिन ये जो घर जैसा माहौल या इनके जो बातें शेयर की, और स्पेशली दिस पर्सन है वो रियली, जो सर ने वर्ड यूज किया ना कि इनका कोई शौक था वो दब गया इस द्वारा। क्योंकि मैं भी वो वर्ड्स की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, मेरे साथ भी कुछ ऐसा हुआ है। बट थैंक यू वेरी मच फॉर दैट टीम एंड मैं समय देने के लिए। एंड गाइस अगर थोड़ा वीडियो डार्क में है ना, या पीछे पार्ट चल रहा है, शाम हो गया, तो उसके लिए अपोलोजाइज, अगर कहीं आवाज भी कोई दिक्कत है। मोबाइल भी आया बीच में थोड़ा थोड़ा। हाँ, तो थैंक यू वेरी मच सारी टीम का एंड Thank you, sir. चैनल भाई। Thank you, वेरी thank you, मच thank you. वाहिगुरू ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਰੱਖੇ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ बाय। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ।